ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2014 को यूनाइटेड स्टेट में स्थित जैक्सन काउंटी ओरेगन की एक अनइनकॉर्पोरेटेड कम्युनिटी विमर से, जब बॉबी हैनी नाम का एक लड़का जैक्सन काउंटी पुलिस को अपने पिता रॉबर्ट हैनी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। 56 वर्षीय रॉबर्ट हैनी बतौर हैंडीमैन एक लेडी सुजन मोनिका के ओरेगन विमर में स्थित फार्म में काम किया करता था। उसी साल सितंबर से ही रॉबर्ट ने लोगों को कांटेक्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि रॉबर्ट अपने काम की जगह पर ही रहता था और वहीं गुजर बसर कर रहा था, इसलिए थोड़े समय के लिए कांटेक्ट न हो पाना स्वाभाविक था। पर जब जनवरी 2014 तक उसकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उनको बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रॉबर्ट को लास्ट बार उसकी एम्प्लॉयर सुजन मोनिका के यहाँ देखा गया था। 4 जुलाई 1948 को कैलिफोर्निया में जन्मी सुजन मोनिका पूर्व अमेरिकन सेलर रह चुकी हैं। यूएस नेवी में वियतनाम युद्ध के दौरान सर्व करने के बाद मोनिका ने अपना इंजीनियरिंग करियर शुरू किया। 1991 में उन्होंने ओरेगन के रूरल वाइमर में 20 एकड़ का फार्म खरीदा। वह व्हाइट क्वीन नामक एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी चला रही थी। उन्होंने ही 2013 में 56 वर्षीय रॉबर्ट को एज ए हैंडीमैन फार्म की देखभाल करने के लिए हायर किया था। तो पुलिस नेचुरली ही सुजन को नॉर्मली विजिट करती है, क्योंकि वो रॉबर्ट द्वारा कांटेक्ट की गई आखिरी व्यक्ति थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सुजन बताती है कि पिछले साल जब रॉबर्ट सितंबर में ये कैंपर रेसिडेंट छोड़ के गया था, तब वो बहुत गुस्से में लग रहा था और ऐसे ही हड़बड़ी में वो रेसिडेंट्स को ऐसे ही छोड़कर चला गया था। पूरे फार्म की हालत तो पहले से ही खस्ता थी, इसलिए पुलिस को भी कुछ अजीब नहीं लगा। बस जब वो इन्वेस्टिगेशन पूरी करके सुजैन के पिकपिन से गुजर रहे थे, तब उनके कदम सुजैन के उन शब्दों से लड़खड़ाए। सुजैन के अकॉर्डिंग वह सरकार से एक रिसर्च कंडक्ट करने की ग्रांट मांगने की कोशिश कर रही थी कि सुअर इंसान का मांस कैसे कंज्यूम करते हैं। सुजैन के द्वारा किया गया ये रिमार्क पुलिस को बहुत स्ट्रेंज लगा, बल्कि कुछ दिनों के बाद किए गए फॉलोअप इंटरव्यू में भी सुजैन ने मेंशन किया कि वो रेगुलरली अपने नेबर्स को मारकर उन्हें अपने पालतू सुअरों को फीड करने की धमकी देती रहती है और वो लोग इतने बुरे हैं कि चाहे उन्हें सुअर खा भी लें पर यह भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उस समय इन्वेस्टिगेटर्स को सुजैन के ये बयान बहुत ही वियर्ड और डिस्टर्बिंग लग रहे थे। खैर, उस समय उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। रॉबर्ट की तलाश जारी थी। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पुलिस को रॉबर्ट के फूड स्टैम्प कार्ड में एक रीसेंट एक्टिविटी के साइन मिले। यूएसए में फूड स्टैम्प कार्ड लो इनकम या डिसेबिलिटी रखने वाले व्यक्ति को कुछ बेनिफिट्स के लिए मिलता है। ये बेनिफिट्स फूड या कैश आदि हो सकते हैं। शॉकिंगली सुजैन ये कार्ड अपना बता रही थी। उसके पिछले कुछ सिख बयानों और फ्रॉड चार्जेस को मद्देनजर रखते हुए उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया। And we talked about how a little bit already about how he had given you permission, you said, to use the Oregon Trail card 3.5 months ago. Something. Somewhere like that. Before he disappeared. Right. इस क्लिप में सुजैन क्लेम कर रही है कि रॉबर्ट ने जाने से पहले उसे अपना कार्ड यूज करने की परमिशन दी थी। उसका ये भी कहना था कि जैसे उसे खाने पीने की तंगी थी, शायद वो काम करने के लिए एशलैंड गया हो। You mentioned him needing food. I figured if he had gone to Ashland and was working, he had money to buy food. When did this working in Ashland thing come up? Well, I don't know if it was actual working or not. सुजैन के अकॉर्डिंग रॉबर्ट जब अपना सारा सामान, कार्ड और खास तौर पर अपना डॉगी भी वहीं छोड़ गया था, तो उसे लगा कि वो इवेंचुअली वापस आ ही जाएगा, इसलिए उसने इसके बारे में इतना नहीं सोचा। बल्कि उसे तो रॉबर्ट के मिसिंग होने की भी खबर तब पता चली थी जब 1 महीने बाद रॉबर्ट के लड़के से उसकी बात हुई और उन्होंने बताया कि 1 महीने से रॉबर्ट ने उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है। सुजन के बयान कुछ कन्विंसिंग नहीं थे, इसलिए अगली सुबह अथॉरिटीज डिसाइड करती है कि वो सुजन की प्रॉपर्टी को क्लीन करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। अपनी प्रिलिमिनरी रिसर्च में ही पुलिस ने जो डिस्कवरी की वो बहुत ही शॉकिंग और खौफनाक थी। उन्हें एक इंसान के रिमेन्स मिले थे, जिसमें पैर, घुटना और एड़ियों के हिस्से थे। जब इस बारे में सुजन से पूछा गया तो उसका रिएक्शन बहुत ही कोल्ड था। उसके अकॉर्डिंग उसे नहीं पता कि ये कहाँ से आए। ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो सुजैन के द्वारा दिया गया था वो था कि पक्का कोई जंगली जानवर से घसीट कर यहाँ ले आया होगा। Obviously, there's a human leg there. Okay, it's Possibly, yes. well, it's human. I'm still not. It's human. I can guarantee you that. Okay. Okay, and it's somewhat decomposed. I mean, it's been around for a while. Obviously, it came from a person. So, Well, that's like I said, the only logical explanation I would have is if it were somewhere other than in the pig pen, right, that a coyote might have some grabbed it. animal or whatever. Well, moved it. I don't know. सुजैन के अकॉर्डिंग रॉबर्ट शायद वापस आया होगा और कहीं गिर के मर गया होगा,
या फिर किसी जंगली जानवर ने उसे मारकर उसकी हड्डियों को उसके घर के पास छोड़ दिया होगा। सुजैन का कहना था कि यह हड्डियां उसके घर के पास मिली हैं और ये उसके लिए बहुत ही गंभीर विषय है। अब डिटेक्टिव सुजैन से पूछते हैं कि उसके अकॉर्डिंग उन्हें अगला कहां सर्च करना चाहिए। सुजैन की तरफ से बहुत ही अजीब सा जवाब आया। उसके हिसाब से पुलिस को अपनी अगली सर्च उसके पिग पेन में करनी चाहिए। सलाह देने के साथ साथ वो एक बात से डरी भी हुई थी। खुद आप इस क्लिप में सुनिए। If my pigs did eat Robert, would you kill my pigs? इस सवाल का मतलब साफ था कि रॉबर्ट के गायब होने का कनेक्शन कहीं ना कहीं उसके पिग से था। अब पुलिस उसे आश्वासन देकर पूरा सच बताने के लिए कहती है। Just tell us what happened. अब सुजैन उस खौफनाक पर अविश्वसनीय सच से पर्दा उठाती है जिस पर किसी के लिए भी विश्वास कर पाना मुश्किल था। Sometime about a week after Bobby had called, I went down and he was like half eaten. His guts were all over the place. He was still alive. I knew he wasn't going to be alive for more than a few more minutes. I went back up to my house and I got a gun and shot him in the head. I didn't want my pigs to be shot for not. सुजन के अकॉर्डिंग सुअर तो नेचुरली कुछ भी खा सकते हैं अगर उन्हें भूख लगी हो तो। अब उसे ये नहीं पता कि रॉबर्ट वहाँ कैसे आया और उसने पिग के साथ ऐसा क्या किया कि वो इतने उग्र हो गए, क्योंकि वो उसके साथ तो हमेशा से ही बहुत फ्रेंडली रहे हैं। और उसने ये सब पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि ये लोग उसके पिग्स को मार डालेंगे। उसके अकॉर्डिंग वो बस रॉबर्ट की मिजरी खत्म करना चाहती थी क्योंकि वो तड़प रहा था। उसने उसके अवशेषों को एक प्लास्टिक बैग में भर के अपनी प्रॉपर्टी में ही कहीं छुपा दिया था, जिन्हें शायद बाद में किसी जंगली जानवर ने फाड़कर ऐसे खुला छोड़ दिया हो। पुलिस को भी लग रहा था कि ये पूरा सच नहीं है। इवेंचुअली इन्वेस्टिगेटर्स ने सुजैन पर और प्रेशर डालने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लिया। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी सुजैन ऐसी ही सेम स्टेटमेंट्स रिपीट करती है, जिसमें वो ह्यूमन डिजीज, चाइना पॉपुलेशन और अपनी नेबर केरन के बारे में बात कर रही थी, जिसे वो मारना चाहती थी। तो बेसिकली पॉलीग्राफ टेस्ट से भी कुछ आउटकम नहीं निकला। अब इन्वेस्टिगेशन वापस डिटेक्टिव्स के पास चली जाती है, जहां वो सुजैन को सपोर्ट करने का दिलासा देकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। सुजैन डर के मारे एक खुलासा तो करती है, पर ये रॉबर्ट के बारे में नहीं था। ये था सुजैन के एक और वर्कर स्टीव डेलिसिनो के बारे में। वो इन्वेस्टिगेटर्स की गाइडेंस के लिए बनाए गए मैप की मदद से उन्हें बताती है कि इस पर्टिकुलर जगह पर 3 फीट नीचे एक और इंसान के अवशेष दफन है, जो दुर्भाग्य से स्टीव ही था। सुजैन क्लेम करती है कि स्टीव एक नंबर का नशेड़ी और चोर था और उसके घर से 5 मील दूर रहा करता था। उस दिन उनमें झगड़ा तब हुआ था जब सुजैन के अकॉर्डिंग स्टीव ने उसकी गन्स को चुरा लिया था। उनके बीच झगड़ा बढ़ गया था। सुजैन क्लेम करती है कि स्टीव ने दोबारा जेल ना जाने के डर से उसके बेडरूम से एक पिस्टल उठाकर अपने सिर पर दाग दी। उसके बाद वो पूरे होशो हवास में हॉलवे की तरफ भागा और वहां जाकर उसने 5 गोलियां लगातार अपने सिर पर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुजैन ने स्टीव को भी अपने पिग्स को ही फीड कर दिया था और उसकी हड्डियों को कहीं जमीन में दफना दिया था। ये बात 2 साल पहले की थी, जबकि प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग 5 बार अपने आप को शूट कर पाना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। सुजैन के अकॉर्डिंग उसने इन दोनों को तड़पने से बचाया है और वो उसकी मौत की दोषी नहीं है। पर फाइनली 21 अप्रैल 2015 को सुजैन को 2 हत्याओं, आईडी थेफ्ट करने और लाशों को अब्यूज करने का दोषी पाया जाता है। सुजैन कोर्ट में एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है कि उसके सूअरों को काटकर उनका मीट रॉजर रिवर कम्युनिटी सेंटर को डोनेट कर दिया जाए, पर रॉजर कम्युनिटी अपने आप को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए मीट एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। अपेरेंटली सुजैन को बिना किसी पैरोल के 50 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। करंटली सुजैन मोनिका जेल में अपनी सजा काट रही है। ये वीडियो हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाती है कि रॉबर्ट, जिसका पिग पेन में कोई काम ही नहीं था, वो पिग पेन में क्या करने आया था? क्या उसका सुजैन से कोई झगड़ा हुआ था, या सुजैन ने किसी और मकसद के तहत उसे मारा और उसकी लाश को छुपाने के लिए अपने पालतू सूअरों को खिला दिया? क्या स्टीफन ने एक्चुअल में खुद को गोली मारी थी, या ये भी किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ था? क्या रॉबर्ट और स्टीव के अलावा वहाँ और भी कई हत्याएं हुई थी? ये सारी मिस्ट्रीज आज भी राज हैं और शायद अंत तक अनसॉल्व ही रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I